आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आप कल, परसों या आने वाले एक हफ्ते में सोच रहे हैं कि जरा वृंदावन हो आए, मथुरा हो आए, अयोध्या हो आए, दर्शन कर लें भगवान राम के, बनारस हो आए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें, तो ये खबर आप जरूर देखिए, क्योंकि इन तमाम मंदिरों के प्रशासन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कह रहे हैं भैया 10 दिन रुक जाइए, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है क्योंकि दर्शनों के लिए 3 से 4 किलोमीटर की लाइन अयोध्या के राम मंदिर में, वही हाल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और काशी विश्वनाथ में तो और भी बुरा हाल हो गया है। काशी विश्वनाथ प्रशासन ने तो वीआईपी दर्शन बंद करवा दिए हैं, इतनी भीड़ हो गई है। दर्शन के लिए 6 से 7-8 घंटे तक लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, इतनी भीड़ उमड़ आई है। आपको बताएं कि रामलला के दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन, काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, आरती के लिए 4 से 5 किलोमीटर की लंबी लाइन, और तो और वृंदावन में तो कुंभ जैसी भीड़ हो गई है। यहां पैर रखने तक की जगह नहीं है, ना ही गाड़ी तो दूर की बात है, गाड़ी घुस ही नहीं रही है। पूरे वृंदावन में बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को बाहर खड़ा करवाया जा रहा है, होटल धर्मशाला भर गए हैं, इतनी भीड़ हो गई है। और बांके बिहारी मंदिर ने, प्रशासन ने कहा है, लोगों से निवेदन किया है, बाकायदे प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर ना आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ है। आपको बताएं, अयोध्या में सोमवार को 1.5 लाख श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे और हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। वृंदावन में 2 लाख श्रद्धालु हैं। गिरिराज, नंदगांव, बरसाना और मथुरा में भी उतनी ही भीड़ है। हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, बच्चों को लोग कंधे पे लिए, बुजुर्ग जो है, और सोचिए प्रशासन के लिए कितना मुश्किल हो गया, पुलिस वालों के लिए कितना मुश्किल हो गया है। भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्लीज कृपया करके रुक जाइए, भगवान वहीं है। लेकिन छुट्टियां हैं बच्चों की, लोगों की छुट्टियां हैं, ईयर एंड है तो लोग जा रहे हैं। अब बांके बिहारी मंदिर में तो रोक रोक करके श्रद्धालुओं को एक एक कर आगे भेजा जा रहा है, ताकि अंदर जो है भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। बच्चों को लोग कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। सड़कें, जो गलियां हैं, वहां भीड़ हो गई है। अब वैसे तो ये पर्यटन के लिए अच्छा है, लेकिन पर्यटन के अलावा भी तो माहौल है, प्रशासन है। हम आपको सुनवाते हैं कि प्रशासन जो है क्या कह रहा है। पहले तो ये विनम्र अपील जो ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज की तरफ से की गई है, विनम्र अपील सभी दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध है कि पाश्चात्य नववर्ष के अवसर पर मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ के दबाव एवं होने वाली असुविधाओं के दृष्टिगत रखते हुए 29 दिसंबर, ये प्रेस रिलीज कह रही है कि 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से परहेज करें। अति आवश्यक होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। आपका सहयोग सादर प्रार्थनीय है, ये वृंदावन के मंदिर ट्रस्ट ने कहा है। इस पूरे मामले पर जो बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं दिनेश गोस्वामी, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। अधिक भीड़ देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी बहुत सारी समस्या हैं। समस्या ये है कि मंदिर प्रांगण बहुत छोटा है, वो तो है ही है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है। दूसरी बात, एक समय, अब आप देखिए आज इतना टाइम बदल गया है। कभी बहुत कम लोग आते थे और 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम में काम हो जाता था, इसलिए समय नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये भी एक मजबूरी है। ये ठाकुर जी की इच्छा है या क्या है, या मानव इच्छा को ठाकुर जी पूरी कर रहा है। तो कम जगह होने के कारण
कम समय में होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को आग्रह करें कि वो जितना आवश्यक हो, कोई रोक नहीं है, किसी पर रोक नहीं है, लोग बराबर आ रहे हैं, लोगों की सेवा प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, पर जनहित को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रशासन की ओर से चारों तरफ अच्छा प्रबंध किया गया है और उन प्रबंध और आधुनिक प्रबंध किया गया है। शायद मुझे बताया गया था, जिलाधिकारी महोदय ने भी इस बारे में बात की है, उन्होंने बताया है कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है, ये एडवाइजरी जारी की गई है और वो एडवाइजरी हमेशा हर बड़े त्यौहार पर जारी की जाती थी। ये एक हमारे मंदिर का जो नियमानुसार है वो जारी करी गई और उसका शायद मैंने जो देखा है अभी सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे उसी एडवाइजरी को हमारे वृंदावन नगर के बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। इसका मतलब जनमानस भी ये जानता है कि ऐसी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग दर्शनार्थी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी एडवाइजरी जारी की है। कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। आपकी सेवा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जनता जनार्दन का, वृंदावन के वासियों का, सबका इसमें सहयोग है, पूर्ण रूप से सहयोग है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। एडवाइजरी जनहित में जारी की गई है। अब आपने दिनेश गोस्वामी को सुना, आप कुछ श्रद्धालुओं को सुनिए जो भीड़ आए थे दर्शन करने, लेकिन भीड़ देख के परेशान है, त्रस्त है, उनकी भी आवाज सुनिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? उमेश नाम है हमारा, हम मुंबई से आए हैं। बाकी वैली के दर्शन कर रहे हैं, कैसी हुए? काफी बढ़िया रहे, काफी अच्छे से हो गए। भीड़ थी थोड़ी, बट बहुत ज्यादा नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन हो गए, मजा आ गया। नववर्ष मनाने के लिए यहाँ पर आप आए? हाँ, हम गाड़ी से आए, 2 दिन चल के, 2 दिन लग गए हमें यहाँ आने में, बट था कि वृंदावन आना है, बाकी बिहार जी का दर्शन करना है, यहाँ से मथुरा जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मैं पंचकुला हरियाणा से आई हूँ और दर्शन बहुत अच्छे हुए। भीड़ बहुत थी लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि हमें अच्छे से सभी जगह दर्शन हो गए। क्या कहेंगी लोगों को, नए वर्ष में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बच्चों बिल्कुल आना चाहिए, जिसको भी आने की श्रद्धा हो जरूर आए यहाँ पे। बच्चे बुजुर्ग उनको समस्या हो रही है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं, मेरी पूरी फैमिली आई है, मेरा भाई, मेरे पापा, साथ में 2 मम्मी लोग आए हैं, तो हमने बड़े अच्छे से दर्शन किए हैं सारे। अब आपने वीडियोस देखे, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से जब निगरानी की जा रही है तो काशी में गलियां, जो काशी को गलियों का शहर कहा जाता है, उस गली के शहर में सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। छोटे छोटे लोग नजर आ रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं। हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में धक्का मुक्की हो रही है। कनक भवन में अयोध्या में भीड़ है। वाराणसी में लोग पहुंच रहे हैं। अब पाश्चात्य नववर्ष है, अब लोग दुआ मांगने जाते हैं कि भाई ये साल हमारा कुछ अच्छा नहीं रहा है तो नया साल हमारा अच्छा हो। उसके लिए परिवार सहित लोग जाते हैं कि आशीर्वाद लेकर के आएँ। कई गाड़ियां फंस गई हैं, छोटे बच्चे फंस गए हैं, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, सरयू में भीड़ है। पंडित पुजारी भी प्रसन्न है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ आने से जो है जाहिर सी बात है कि दुकानदारी भी बढ़ती है, लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन दुकानदार ये भी कह रहे हैं मथुरा में कि जो भीड़ आ रही है वो दर्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, प्रसाद कम खरीद रहे हैं, तो वो भी एक तकलीफ हो रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मंदिरों में जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, अब फिर इंसान जाए कहाँ? गोवा की फ्लाइट महंगी है। वैसे गोवा में पर्यटन कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि वो फ्लेक्सी फेयर्स हैं, आप सोचें जैसे समुद्र किनारे जाएं, थोड़ा सा यहाँ ठंडा माहौल हो गया है तो गर्मी गर्माहट ले जा करके, लेकिन वहाँ जा रहे हैं, फ्लाइट महंगी हो गई। एक आदमी की किराया 15 से 17 हज़ार रुपये है, 4 आदमी का तो 50 हज़ार रुपये तो लग गया किराया ही किराया फ्लाइट का। फिर कहाँ जाएं? अब आप जाइए पहाड़ की ओर, मसूरी, शिमला, मनाली, कुल्लू आप जाएंगे, वहाँ भी आपको गाड़ियों की भीड़ मिलेगी। वीकेंड पे लंबा जाम है क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, आसपास के इलाके हैं, वहाँ से लोग इन इलाकों में जा रहे हैं कि वो जाकर के अपनी छुट्टी मनाएं, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ बढ़ गई है।
तो छुट्टी का सीज़न है, दिल्ली में रहें तो सांस नहीं आती है, प्रदूषण इतना ज़बरदस्त है, स्मॉग है, बच्चों को लग रहा है कि चलो एक हफ्ते ही बच्चों को घुमा लाएं जा करके। अब बच्चे भी कहते हैं पापा मेरा वो दोस्त गया है, मम्मी मेरा वो दोस्त गया है, मैं क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, अब वो सब कुछ हो रहा है, तो समस्या हो जाती है लोगों के लिए भी। लेकिन कबीरदास जी का दोहा याद आता है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यानी विश्वास रखिए, भगवान को यहीं से प्रणाम करिए, थोड़ा भीड़ कम हो जाए, फिर मंदिरों में जाइए, दर्शन करिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अभी आपको भी असुविधा, सामने वाले को भी असुविधा, और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती हो जाता है। इसीलिए बांके बिहारी मंदिर से ये अपील की जा रही है कि रुक जाइए, थम जाइए, थोड़ा भीड़ कम हो जाने दीजिए, फिर आइएगा। यही अयोध्या में भी चुनौती है, यही बनारस में भी चुनौती है। हर जगह जो पर्यटन स्थल है वो भरे हुए हैं, ठंड का वक्त है, स्मॉग है, कोहरा है। आप अपनी सेफ्टी भी देखिए, रात में गाड़ी लेके मत निकलिए, गाड़ियां भिड़ रही हैं, लोगों की जान पर बना रही हैं, तो कोहरे से भी बचें, रात की यात्रा ना करें, जो करना है सफ़र दिन में करें। लेकिन दिल्ली में रहना तो ख़तरे से खाली नहीं है, गैस चैम्बर है, तो नानी के घर चले जाइए, दादी के घर चले जाइए। हम लोग छुट्टियों में अपने नानी और दादी के घर जाया करते थे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर साल कोशिश करिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा गांव घर दिखाइए, किसी गांव ले जाइए, वहाँ दिखाइए, खिलाइए पिलाइए, लेकिन थोड़ा मंदिर जाने से बचें, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट कह रहा है। फिर से सुनवा देते हैं कि ट्रस्ट की तरफ से क्या कहा गया है। श्री राधे राधे, श्री हरिदास। आजकल बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। बांके बिहारी मंदिर में नहीं पूरे ब्रज क्षेत्र में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। उसके लिए मंदिर कार्यालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी आज ही नहीं, पहली बार ही नहीं, हमेशा जब भी तीज त्यौहार होता है तब ये जारी की जाती है और इसको करते आ रहे हैं। उसी संदर्भ में बहुत भीड़, अत्यधिक भीड़ देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी बहुत सारी समस्या हैं। समस्या ये है कि मंदिर प्रांगण बहुत छोटा है, वो तो है ही है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है। दूसरी बात, एक समय, अब आप देखिए आज इतना टाइम बदल गया है। कभी बहुत कम लोग आते थे और 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम में काम हो जाता था, इसलिए समय नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये भी एक मजबूरी है। ये ठाकुर जी की इच्छा है या क्या है, या मानव इच्छा को ठाकुर जी पूरी कर रहा है। तो कम जगह होने के कारण, कम समय में होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को आग्रह करें कि वो जितना आवश्यक हो, कोई रोक नहीं है, किसी पर रोक नहीं है, लोग बराबर आ रहे हैं, लोगों की सेवा प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, पर जनहित को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रशासन के ओर से चारों तरफ अच्छा प्रबंध किया गया है और उन प्रबंध और आधुनिक प्रबंध किया गया है। शायद मुझे बताया गया था, जिलाधिकारी महोदय ने भी इस बारे में बात की है, उन्होंने बताया है कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है। ये एडवाइजरी जारी की गई है और वो एडवाइजरी हमेशा हर बड़े त्यौहार पर जारी की जाती थी। ये एक हमारे मंदिर का जो नियमानुसार है वो जारी करी गई। और उसका शायद मैंने जो देखा है अभी सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे उसी एडवाइजरी को हमारे वृंदावन नगर के बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। इसका मतलब जनमानस भी ये जानता है कि ऐसी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग दर्शनार्थी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी एडवाइजरी जारी की है। कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। आपकी सेवा करते आ रहे हैं,
करते रहेंगे। जनता जनार्दन का, वृंदावन के वासियों का, सबका इसमें सहयोग है, पूर्ण रूप से सहयोग है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। एडवाइजरी जनहित में जारी की गई है। राधे राधे, श्री हरिदास।